हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं रीजनिंग, और रीजनिंग में मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ। देखो, ऐसे वर्ड्स आपको दिए रहते हैं और इन वर्ड्स में आपको क्या करना रहता है कि आपको छांटना रहता है कि इन ये जो वर्ड्स दिया है, जो भी लेटर गिवन है, मान लो ये कोई वर्ड्स दे सकता है, तो इनमें से आपको बताना रहता है कि क्या इन वर्ड्स में से कौन सा बनाया जा सकता है। एक तो ये क्वेश्चन आता है और एक ये क्वेश्चन आता है कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता, मतलब इन्हीं वर्ड्स को यूज़ करके। ठीक है, तो एक्चुअल में इसको कैसे करते हैं ये चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं आज। तो देखो भाई, क्या हम पढ़ने वाले हैं कि सबसे पहले तो इस टॉपिक का नाम मैं आपको बता दूं। ठीक दोस्त, देखो, तो टॉपिक का नाम होता है वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड फॉर्मेशन यानी शब्द की संरचना। शब्द संरचना, ठीक है, हमें शब्द बनाना होता है, राइट। तो शब्द हम कैसे बनाते हैं। एक तो ये क्वेश्चन होता है कि कौन सा बना सकते हैं, कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम गिवन वर्ड्स। एक तो ये होता है फ्रॉम गिवन वर्ड्स। मान लो एक आपको वर्ड्स दिया है तो उससे कैन बी फॉर्म यानी कौन सा बनाया जा सकता है, पहला ये होता है। और दूसरा ये होता है कि कैन नॉट बी फॉर्म्ड। कैन नॉट बी फॉर्म्ड, कौन सा नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, इसमें बनाया जा सकता है, बनाया जा सकना और ना बनाया जा सकना, ना बनाया जा सकना। ठीक है, क्लियर है दोस्त इतनी बात। जैसे मान लो मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं कि सपोज मैं लिख देता हूं यहां पर प्रेसिडेंट। ये रहा प्रेसिडेंट, ठीक है। अब इनमें से मान लो आपको चार ऑप्शन दे देता है और इन्हीं में से कोई भी वर्ड लिख देता है, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि मान लो आपको बनाने की बोलता है, तो जो बन रहा शब्द वो भाई प्रॉपरली इन्हीं में से आना चाहिए। कोई शब्द मान लो जैसे यहाँ डबल ई है, तो कोई वर्ड चाहे बन रहा है तो वो या तो सिंगल आ जाए या डबल आ जाए, परंतु ऐसा नहीं होगा कि मान लो कि पी एक बार है तो कोई शब्द यहाँ दो बार नहीं आ सकता। ठीक है, जैसे मान लो कि पर्पल में लिख दूं, PURPER, चलो जो भी स्पेलिंग मान लो है, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ वर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, PURPLE। तो जैसे मान लो कि यहाँ एक पी है तो भाई यहाँ डबल पी नहीं आना चाहिए, क्योंकि डबल पी कहाँ से लाओगे, आप शब्द इसी में से तो बना रहे हो ना। तो इसमें एक ही पी है, यहाँ डबल पी है, तो वो नहीं आना चाहिए। जो वर्ड बनाया जा सकता है वो इन्हीं में से वर्ड उठाओगे, कोई रिपीट नहीं, मतलब कि जो यहाँ सिंगल वाला है तो यहाँ डबल नहीं होना चाहिए। भले यहाँ डबल है वर्ड्स में ओरिजिनल में, तो यहाँ एक बार चलेगा, हम उससे ले सकते हैं, पर उसमें से उधारी नहीं ले सकते। ठीक है, जितना है उतना ही काम चलाना पड़ेगा। ठीक है, तो इनमें से मैं एग्जाम्पल के थ्रू क्वेश्चन से समझाता हूँ तो बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन है आपके पास, फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव सेलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म। आपको कौन सा नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, निम्नलिखित में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। ठीक है दोस्त, अब आपको ये दिया है लीगलाइजेशन। ठीक, अब देखो अलर्ट है, पहला शब्द चेक करते हैं, तो अलर्ट में ALERT, भाई ए है, AL हो गया, आर कहाँ है, आर इसमें है क्या, कहीं नहीं दिख रहा मुझे आर, आर तो नहीं है, टी है। ठीक है, तो जब आर नहीं दिख रहा तो कि ये शब्द बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता भाई। ठीक है, क्योंकि आर कहाँ से लाओगे आप, आर तो इसमें देख ही नहीं रहा। ठीक है, एलिगेशन देखते हैं, ALEGA, भाई डबल ए है, तो एक ए डबल ए हो गया, ALE फिर TION बनाया जा सकता है। ठीक है, अब हमें एक्चुअल में पूछे कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता, तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने ऑप्शन दिए हैं उनमें से एक ही शब्द ऐसा होगा जो नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि बाकी शब्द तो बनाए जा सकते हैं होंगे।
ठीक है, आपको एक ही ऑप्शन, अगर ये पहला मिल गया तो डायरेक्ट आप पहला आंसर टिक करो और आगे बढ़ो, क्योंकि ये तो बनाया जा सकता है, तो ये हमारा एक्चुअल में आंसर नहीं होगा। ये जो हम टिक कर रहे हैं ये एक्चुअल में बनाया जा सकना है, और ये नहीं बनाया जा सकता, हमसे नहीं ही पूछा है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बाय द वे मैं आपको समझाने के लिए ये चेक करवा रहा हूँ, इसको चेक करते हैं। GALLANT गैलेंट, तो ये GA एक L ये हो गया, एक ये ए हो गया, डबल L हो गया ए, अब ए भी दो बार है तो भाई एक बार ये है एक बार ये है, ठीक। NT तो N और T, समझ आया, तो ये भी बन जा सकेगा। नटल NATAL ये भी बन सकता है, तो एक ही नहीं बन सकता, वही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ आया दोस्त, आगे बढ़ते हैं। ये देखो इसमें से कौन सा अक्षर बनाया जा सकता है पूछा है, अक्षर बन सकता है, ठीक है, रेशनलाइजेशन दिया है। अब इनमें से अब अपने से पूछे बनाया जा सकता है या बन सकता है, तो मतलब कि 3 ऑप्शन जो होंगे नहीं बनाए जा सकते होंगे, एक ही ऑप्शन होगा जो बन सकता है। या हो सकता है कि 5वां ऑप्शन ऐसा कुछ दे दे आपके एग्जाम में कि नन ऑफ दिस दे दे, तो फिर आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि बनेगा तो एक ही, अगर बनाने की पूछा होगा तो हो सकता है कि 4 ऑप्शन दिया हो और एक ना दिया हो तो एक ही बनेगा, 2 तो बन नहीं सकते, 3 तो बन नहीं सकते, नहीं तो आंसर ही नहीं देगा, फिर क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है दोस्त। तो चलो इसको चेक करते हैं। सेंसेशन SENS, पहले डबल एस है क्या, देखो इसमें एक सिंगल एस है, यहाँ पर अपने को एक सिंगल एस दिख रहा है, यहाँ पर देखो डबल एस दिख रहा, तो ये तो नहीं बनेगा, क्लियर। फिर अल्ट्रेशन ALTERA, अब डबल टी आया तो डबल टी हम चेक करते हैं है क्या, इसमें एक टी ये हो गया और एक टी ये, ठीक है। ALTE तो ALT डबल टी तो है, ERA डबल ए भी होना चाहिए, तो एक ये ठीक है, डबल ए भी हो गया। TION डबल टी भी है, ION ठीक है, ये बन सकता है, समझ आया दोस्त। अब ये भी नहीं होगा, देखो इसमें क्या है, N 2 N है, इसमें कितने N है, 2 N है, ठीक। T 2 T हैं क्या, एक टी ये एक टी ये, 2 T भी है। फिर R देख लो तो R भी एक है तो है। NS डबल आई, एक आई ये एक आई ये, डबल आई भी है। O है O भी है। अब कौन सा बचा, S तो S भी है, T भी हो गया, डबल आई भी हो गया, डबल N भी हो गया। अब कौन सा बचा दोस्त, चेक करो। अच्छा सेकेंड वाले में आप ये देखोगे E है, यहाँ पर E यहाँ कहीं है क्या, नहीं है, तो E ये वाला नहीं बनाया जा सकता, देखो E है यहाँ पर, मिस हो गया था, ठीक है। इसमें हमें मिल गया, इसको चेक करते हैं, इसमें भी E है तो ये भी नहीं बनाया जा सकता और ये बनाया जा सकता है, ठीक है। हमने सब चेक कर लिया, N डबल था वो भी मिल गया, डबल T डबल आई मिल गया, S मिल गया, ठीक है, तो ये बन सकता है, करेक्ट है। देखो 3 ऑप्शन जैसे हमसे पूछा था कि कितने बन सकते हैं, तो बनने की पूछा तो भाई एक ही बनेगा, बाकी 2 तो बनने वाले नहीं है, ठीक है दोस्त। अगला चेक करो, देखो अब ये इन्फॉर्मेशन इतनी लिखी है, इतने में क्या हमें क्या करना है, हमें तो सिर्फ यही चेक करना है, डायरेक्ट जहाँ बोला है कि कौन सा वर्ड फॉर्म हो सकता है उस शब्द को ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित में से एक शब्द देकर उसके 4 अन्य शब्द दिए गए, उनमें से एक दिए गए शब्द से अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता, तो हमें जो नहीं बनाया जा सकता उसी को चेक करना है, ठीक है। कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट मतलब देखो CONTENT, डबल N, एक N ये है एक ये N है और डबल T भी है और डबल N भी है, तो डबल T डबल N E भी है, तो E भी है और CO भी है, तो ये तो बन सकता है, ठीक। इंटेंट I है, IN 2 N है 2 T है और E भी है, तो IE डबल N डबल T, तो ये भी बन सकता है। कॉन्वेंट, भाई भी यहाँ पर आ रहा मुझे दिख रहा, भी है क्या कहीं, इसमें नहीं है, भी नहीं है तो यही नहीं बन सकता, दैट मीन्स यही हमारा आंसर हो जाएगा। टेंट डबल T है N है E है, तो ये बन सकता है, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा है, जो नहीं बनाया जा सकता, दैट मीन्स कि ये थर्ड ऑप्शन नहीं बनाया जा सकता, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो नहीं बनाया जा सकता, रेशनलाइजेशन, पहले एक में क्वेश्चन में यही शब्द दिया था और उसमें से देखो ये रेशनलाइजेशन, इसमें से बनाया जा सकता है पूछा था, ठीक है, और इसमें रेशनलाइजेशन दिया है और इसमें बोल रहा है कि नहीं बनाया जा सकता, तो आपको नहीं वाला चेक करना है। देखो सेंसेशन SEN
डबल एस है देखो यहाँ पर, और डबल एन है, ठीक। इसमें डबल एस है क्या, एक एस है, तो एक ही एस है, तो मतलब ये वाला नहीं बनाया जा सकता, और नहीं अपने से पूछा तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बताओ भाई, क्लियर है? ठीक, बोलो, समझ आया दोस्त? ठीक है। अब आगे देखो, हमसे नहीं पूछा तो नहीं तो हमें मिल गया। अब आगे के दो आंसर जो बाकी तीन बचे वो तो होंगे, चेक कर लेते हैं। अल्टरेशन, ALTE, देखो डबल टी है तो डबल टी है हमारे पास, यहाँ पर डबल टी है, डबल एन है, एन, AL तो एल है, देखो ALT हो गया, ई, तो ई इसमें है क्या, ई नहीं है तो ये भी नहीं बनाया जा सकता। अच्छा, ये शब्द शायद उल्टा हो गया है, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में शायद पूछा है कि बनाया जा सकता है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है। देखो ई यहाँ है और ई यहाँ है, इसमें ई तो है ही नहीं ना, इसमें ई नहीं है तो ये भी नहीं बन सकता, ये भी नहीं बन सकता, इसमें ई यहाँ भी है तो ये भी नहीं बन सकता, मतलब ये वाला एक बन सकता है, ठीक है। तो आप यहाँ क्वेश्चन में यहाँ नहीं को हटा के कैन भी कर लेना, ठीक है, वो भी प्रिंटिंग हुई है। इसमें देखो TRANSI, ट्रांजिशन, तो टी कितने, दो टी है दो आई है, तो भाई दो टी हमने ढूंढ लिया, दो आई भी है, ठीक है, ये भी है, दो एन भी है, तो एक एन ये भी हो गया। अब क्या बचा, आर बचा, तो आर है, फिर ए है तो ए है, फिर एस है तो एस है, ION तो आई है, ओ है, ओ भी है, एन है, तो ये वाला बन सकता है, ये तीन नहीं बन सकते। समझ आया दोस्त? तो ये वाला जो एक्चुअल में ये नहीं को हटा देना आप, और कैन भी अक्षरों से बनाया जा सकता है, ये वाला चेक कर लेना, ठीक है, विच कैन बी। ठीक है भाई, चले आगे। देखो ये क्वेश्चन नहीं बनाया जा सकता, आपको तरीका समझ में आ गया, बस यही करना है आपको। देखो नहीं बनाया जा सकता, ठीक है दोस्त, स्ट्रक्चर को चेक करो, इनसे कौन सा नहीं, IRESTS, डबल एस है तो एक एस यहाँ है, एक एस है, ठीक, टी भी डबल है, यू भी डबल है, तो आर है, डबल एस है, टी है, ई है, तो ये बनाया जा सकता है। हमसे नहीं पूछा है। ट्रूथ, डबल टी है, देखो डबल टी हमने चेक कर लिया, आर है, यस, यू है, टी तो हो गया, एच है, एच इसमें है क्या, नहीं है, तो ये नहीं बनाया जा सकता, ठीक है, एच इसमें नहीं है, ठीक। TREES, ट्रीज, तो टी तो है, आर भी है, डबल ई है क्या, एक ई है, यहाँ पर एक ही है, देखो यहाँ डबल ई है तो ये नहीं बनाया जा सकता। क्लियर? सिक्योर, फिर डबल ई आ गया, और डबल ई यहाँ नहीं है, सिंगल ई है, तो ये भी नहीं बनाया जा सकता, मतलब एक ही बनाया जा सकता है, ऑप्शन ए, ठीक है। अब सेम चीज़ आगे ये क्वेश्चन दिए हैं, तो इनमें से कौन सा बनाया जा सकता है ये पूछा है, कौन सा नहीं बनाया जा सकता। एक्चुअल में क्वेश्चन आपसे पूछा है कि नहीं बनाया जा सकता, बट ये वाला बनाया जा सकता है, ये तीन नहीं, तो इसको उल्टा हो गया है, ठीक है, बनाया जा सकता है पूछा होगा, ठीक, तो आप उसको करेक्ट कर लेना, ठीक। हम तो चेक करते हैं क्वेश्चन में, देखो ये क्वेश्चन दिया है, आपको कौन सा बन सकता है कौन सा नहीं बन सकता ये चेक करना है, ठीक है दोस्त। देखो जर्नलिस्ट, ये वाला चेक करो बनेगा कि नहीं, JOU, ठीक है, चार तो मिल गए, एन भी मिल गया, पाँच मिल गया, ई बाई, तो ई और बाई तो है ही नहीं भाई, तो ये नहीं बन सकता। क्लियर है? अगला चेक करो, कलर चेंज कर देता हूँ, देखो टूरिस्ट, TOU, तो TOUR, ठीक है, IST, भाई यहाँ दो टी आ गया, एक ये और ये की ये, यहाँ पर एक ही टी है हमारे पास, तो ये नहीं बन सकता। क्लियर है? हमें कौन सा बन सकता है वो बताना है। नेशन देखो, डबल एन है तो डबल एन यहाँ है क्या, एन सिंगल एन है, तो ये डबल एन है, तो ये भी नहीं बन सकता, बताओ भाई। फिर RATION, तो आर है, ठीक है, ए है, ये भी ठीक है, टी है, ये भी है, आई है, ये भी है, ON, ओ है, ठीक है, और एन है, ये भी ठीक है, मतलब ये वाला बन सकता है, ठीक। तो क्वेश्चन में आप यहाँ पर क्या कर लोगे, देखो इस वाले में नहीं को हटा देना, ये आपसे बनाया जा सकता है, तो एक बन रहा है, बाकी तीन नहीं बन रहे। सिमिलर वे में यहाँ पर भी देखो कि एक बन रहा है
ये वाला बन रहा है, ठीक है, इसका फोर्थ ऑप्शन बन रहा है, बाकी 3 नहीं बन रहे। इसमें भी बनाने का देखो करस्पॉन्डिंग, देखो ये बन सकता है क्या, CO RR, तो यहाँ डबल आर है क्या, डबल आर है, ECT, CO देखो CO है, डबल आर है, फिर ECT, EC नहीं है और T नहीं है, देखो CT नहीं है तो ये नहीं बन सकता, ठीक है दोस्त। C एक है तो यहाँ 2 T, एक C के साथ 2 C आ गया तो नहीं बन सकता। डिशर्न, तो D है क्या कहीं, यहाँ ये है DIS, I हो गया, S हो गया, ठीक, C तो है, ERN, तो E है, R है और N है, तो ये बन सकता है, क्लियर। रिपेंट, REPENT, देखो REP, अब देखो यहाँ 2 E आ गया, यहाँ पर एक ही E है, डबल E कहीं है नहीं है, तो ये भी नहीं बन सकता, बताओ भाई। फिर रिस्पॉन्स RESPONRESPONSE, अब S ढूंढो, S ये है और E कहाँ है, E ये है, ठीक है दोस्त। पर एक चीज़ आप देखो कि यहाँ पर जो S है यहाँ 2 बार आया है, भाई यहाँ पर S एक ही बार है, बताओ, एक ही बार है तो ये भी नहीं बन सकता, मतलब ये 3 नहीं बन सकते, ये वाला सेकंड बन सकता है, ठीक है दोस्त, सेकंड बन सकता है। इससे देखो कौन सा बन सकता है, TENTS, डबल टी है, तो डबल टी यहाँ भी है, डबल टी, ENS, ई कहाँ है, ENS बन सकता है, ठीक है। मेंटल, MENTAL, MENT, A नहीं है, L नहीं है, तो ये नहीं बन सकता, इसमें AL है क्या, नहीं है, ठीक। ट्रूथ, TRUTH कहाँ है, H है ही नहीं, तो ये भी नहीं बन सकता, ठीक। मीटर, METRE, METRE नहीं है, तो ये भी नहीं बन सकता, मतलब ये बन सकता है, बताओ भाई, समझ आया क्या, बन जाएगा भाई, आपसे बन जाना चाहिए दोस्त, ठीक। अब देखो अगले वाले में, अब इसमें उल्टा हो गया होगा, एक्चुअली शब्दों में थोड़ा सा वो टाइपिंग मिस्टेक हुई है, ठीक है, शब्द अक्षरों के प्रयोग से नहीं बनाया जा सकता, तो इसमें आपको नहीं सीखना है, और पिछले वाले में वो बनाया जा सकता है, तो ये वाला इसको काट के बनाया जा सकना, जो हमने देखा कि एक बन रहा है बाकी नहीं बन रहे, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, नहीं बनाया जा सकता, विच कैन नॉट बी फॉर्म, ठीक है दोस्त। इंडिपेंडेंस, इससे देखो कौन सा नहीं बनाया जा सकता, मतलब कहने का कि 3 बन सकेंगे, एक नहीं बनेगा। डिपेंडेंट, ठीक है, तो DEPE, डबल ई आया, तो डबल ई इसमें है, देखो डबल ई है, ठीक है, DE, तो भाई D, फिर डबल ई हो गया, PN, और डबल N भी है, तो ये डबल N भी है, डबल E क्या, ट्रिपल E है, और 4 बारी है, इंटरडिपेंडेंस में 4 बारी है, तो हो सकता है, ठीक है, 1 2 3 E आ गया, ये भी है, DPND, तो डबल D है, तो D कितनी बार है, देखो 1 और 2, तो D का भी काम हो गया, P का भी काम हो गया, ठीक, ट्रिपल ई का काम हो गया, डबल N है, तो N कितनी बार है, 1 और एक ये 2, 1 2 और ये 3 N है, तो N का भी काम हो गया, T, तो भाई T है, ठीक, तो ये बन सकता है। इंटेंडेड, I है, देखो I है, NTE, तो 4 तो पहले ही मिल गए, ND, तो ND, तो ये N है और D कई सारे हैं, तो ये भी मिल गया, ये भी बन सकता है, ठीक है। इंसेंट, INCENT, ये भी बन सकता है। इंसिडेंट, देखो डबल आई है, भाई डबल आई यहाँ कहीं है क्या, नहीं है, तो यही वाला नहीं बन सकता, तो आपका ऑप्शन ये हो जाएगा फोर्थ, ठीक है। अगले को देखो, परमिसिबल, मिसाइल, SSC MTS में आया है ये क्वेश्चन, देखो मिसाइल, MISSI, तो मतलब डबल S है, डबल आई है, डबल S तो है, डबल आई भी है, ठीक है, बन सकता है। LE, तो ये LE, मतलब ये बन सकता है। लिम्पर, LIMPER, PER,
ये भी बन सकता है। ठीक, सिंपल SIMPLE, SIMPLE, ये भी बन सकता है। बम्पर, BUM, देखो बी तो है, यू कहाँ है, यू तो है ही नहीं ना, तो ये नहीं बन सकता और अपने से नहीं पूछा है, दैट मीन्स कि यही हमारा आंसर हो जाएगा। बताओ दोस्त। ठीक, अब देखो नेक्स्ट वाला, मीटेओराइट, तो RIOT, RIO और T, क्लियर है, 2 T है तो ठीक है, RIOT, ठीक है, ये हो गया, बन सकता है। मीटर, METER, ये भी बन सकता है। रोज, ROSE, ये भी बन सकता है। रिमूव, REMOVE, डबल ई है तो डबल ई तो है। आर देखो तो आर भी है, एम तो एम भी है, ओ तो ओ भी है, भी कहाँ है इसमें, भी नहीं है, तो ये नहीं बन सकता और यही हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि हमसे नहीं पूछा है। ठीक है, समझ आया। अगले क्वेश्चन को देखो, इसमें भी वही बताना है, सेम चीज़ नहीं का। ठीक है दोस्त, आपको कुल मिला के इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, मैं इतना क्लियर करवा दूंगा कि आपको फिर कुछ कभी कोई चीज़ मिस नहीं होगी। ठीक, इसमें भी नहीं आपको चेक करना है तो देखो कैसे, डिपेंडेंट, अब डिपेंडेंट में PART, ये तो मिल गया पूरा पूरा, बन सकता है। ठीक, TREAT, डबल टी आया तो डबल टी तो है, फिर REA, ये भी बन सकता है। ठीक है, TAME, देखो TAME, ये भी बन सकता है, मतलब यही वाला नहीं बनेगा, देखो चेक कर लेते हैं। MATURE, यू कहाँ है भाई, इसमें यू आ रहा है, इसमें यू तो है ही नहीं, तो यही नहीं बन सकता, और नहीं बन सकता दैट मीन्स यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, CGL का क्वेश्चन है। फिर एग्जामिनेशन को चेक करो, तो भाई एग्जामिनेशन में देखो, एनिमेशन, ANI, पहले तो डबल आई आया है, तो डबल आई है क्या यहाँ, यहाँ है। ठीक, डबल एन आया है, तो डबल एन है क्या, एन है डबल। ठीक है, अब क्या बचा, AMAA आया है, डबल ए, तो डबल ए है क्या, ए भी डबल है। ठीक है, तो ए का भी काम हो गया, अब बचा क्या, ए हो गया, एन हो गया, आई हो गया, एम बचा, तो एम है। ठीक, फिर टी, तो टी भी है, ओ तो ओ भी है, तो ये बन सकता है। ठीक, एनिमल, भाई ए तो है, एन भी है, आई भी है, एम भी है। ठीक, ए डबल ए है ही सही, दो दो ए हो गया। एल, तो एल इसमें नहीं है तो ये नहीं बन सकता। ठीक है, अब ये वाला एग्जाम तो बन जाएगा, EXAM, ये तो पहले ही 4 लेटर मिल गए। नेशन, तो NATION, ये भी बन गया और ये भी बन गया, मतलब ये वाला नहीं बना, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड। ठीक है दोस्त, इम्पैसी नेवल, IM, देखो IMPASSABLE, डबल एस यहाँ तक मिल गया, ABLE, IMP इम्पॉसिबल, IMPOSSIBLE, ये भी बन गया। ठीक है, ये भी बन गया। इम्पैशन, IMPASSION, ये तो पहले ही बन गया। ठीक, इम्पैसिव, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ कहीं भी दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, तो ये वाला नहीं बन पाएगा, दैट मीन्स हमारा यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4। ठीक है दोस्त, क्लियर है, कोई दिक्कत। अब देखो ये बनाने वाले और ना बनाने वाले, ये तो मैं आपको सिखा दिया हूँ। ठीक है, इसके अलावा कुछ चीज़ें आपसे पूछता है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको इससे एग्जाम ट्रिक से पढ़ने के बाद फिर कभी कोई डाउट ना बचे। ठीक है, तो देखो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप उसको देखना। ठीक, यदि वर्णमाला, हिंदी में लिख रहा हूँ, यदि वर्णमाला अक्षरों को क्रम में लिखा जाए, अक्षरों को क्रम में लिखा जाए, ये लिखा जाए है। ठीक है, लिखा जाए
तो अर्थपूर्ण शब्द छांटो। शब्द छांटो ये बताना है। अब देखो ऑप्शन कैसे हैं भाई, ध्यान से देखना। देखो ये सवाल मैं कंप्लीट कर दिया हूँ ऑप्शन, ठीक है। यदि वर्णमाला अक्षरों को क्रम में लिखा जाए, मतलब कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट को अगर एक ऑर्डर में लिखा जाए इंग्लिश में, ठीक है, तो अर्थपूर्ण शब्द छांटो। तो आपको क्या करना है भाई, इनमें से आपको इनकी, अब देखो आपको ये क्या दिया है, इनका नंबर दिया है, ठीक है, आपको लेटर नहीं दिया और बोला कि वर्णमाला। तो वर्णमाला मतलब इनके जो करस्पॉन्डिंग लेटर होते हैं, जैसे कि ए की वैल्यू 1 होती है, हम इसको 1 को ए लिखते हैं, अल्टरनेट लिखते हैं, ए को 1, 1 को 1, बी को हम 2 लिखते हैं और 2 को बी लिखते हैं। तो इस तरीके से आपको ये देखो लेटर नंबर दिया है और नंबर की जगह आपको लेटर लिखना है और फिर देखना है कि कौन सा अर्थपूर्ण यानी मीनिंगफुल वर्ड बन रहा, ठीक है। तो देखो कैसे चेक करोगे, अब ऐसे तो डायरेक्ट चेक नहीं कर पाओगे, तो भाई इनका शब्द ही लिखना पड़ेगा ना, लेटर लिखना पड़ेगा आपको। तो 5 का मतलब ई होता है, ई, और इसका मतलब क्या होता है आर, ये ई, और ये फिर कितना हो जाएगा 8, 1, ये सी और ये ई। भाई इनसे कोई बन रहा है ई आर ई एच ए, इरे है, कुछ नहीं बन रहा। टी ई ए, ये 3 है, मतलब सी एच ई और ई आर। तो आई थिंक ये क्लियर बन रहा है। देखो टी ई एस ई एच ई आर मतलब टीचर हो गया, तो टीचर है, क्लियर बन रहा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बाय द वे हम और चेक कर लेते हैं, ठीक है। देखो ये ई ए सी ई टी एच और ये आर, कुछ बन रहा क्या, ई ए सी ई। एक्चुअली ये टीचर को ही अरेंज किया है, मिस अरेंज किया है, सबको इधर उधर रेंडमली और बिना किसी ऑर्डर के डिसमिस कर दिया, ठीक है। तो बस देख लो टीचर यहाँ से मिल गए, देखो सब वही शब्द मिल रहे हैं, बस अलग अलग हो गए। यहाँ देखो तो ये क्या हो जाएगा दोस्त, आर ई सी एच ए ई टी, ये भी नहीं मिल रहा। तो मतलब एक ही लेटर हमारा, एक ही ऑप्शन मिल रहा है जो करेक्ट है, ठीक है दोस्त। अब देखते हैं और क्वेश्चन कुछ। देखो भाई क्वेश्चन क्या दिया आपसे कि रिमूविंग वन लेटर फ्रॉम द मीनिंगफुल वर्ड, एक लेटर हटाना है, रिमूविंग वन लेटर ये अलग है, टू फॉर्म वन लेटर फ्रॉम द गिवन वर्ड, इसमें लिखना टू गिवन वर्ड, रिमूविंग वन लेटर फ्रॉम द गिवन वर्ड मतलब 4, जैसे मान लो आपको 4 लेटर दिया है, मतलब ये 4 वर्ड दे दिया है और 4 वर्ड में से एक एक लेटर हटाना है, ठीक है। और एक लेटर हटाने के बाद, और ध्यान रहे उन चारों में एक ही लेटर हटाना है, एक लेटर मतलब जैसे ए हटा रहे हो तो ए सभी में हटाओगे, बी हटा रहे हो तो बी सभी में हटाओगे, ठीक है। तो उससे मीनिंगफुल वर्ड कौन सा बनता है, कौन सा लेटर हटाने पर, ये अगला वाला लैंप है, फिर ये टीम है और ये वाला है वार्म, ठीक है। अब आप ऑप्शन देखो, ऑप्शन में है आर, बी में है ए और सी ऑप्शन में है एल, डी ऑप्शन में है एम। देखो क्वेश्चन समझ आया, तो क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे, इसलिए मैं जितनी वैरायटी है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सारी चीज़ें कवर करवा दूँ, ताकि आपको कुछ चीज़ें नई ना लगे और आप आसानी से कर पाओ कम टाइम में, ठीक है दोस्त। देखो आप समझो कि ये 4 लेटर, 4 वर्ड्स दिए हैं, इन चारों वर्ड्स में एक वर्ड लेटर को हटाना है, और वो लेटर कौन सा हटाओगे, इनमें से हटाओगे, इनमें से कौन सा लेटर हटाओगे कि वो मीनिंगफुल जो बचे, मीनिंगफुल वर्ड बचे। चलो मैं आर हटाता हूँ, अगर मैं आर हटाऊंगा तो इन चारों में से हटना चाहिए, तो देखो इसमें तो आर है ही नहीं, इसका मतलब आगे हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आर अगर चारों में से हटेगा, भाई इसमें नहीं है, इसमें हटा दे तो इसमें, इसमें एक में हटा दे तो क्या ये मीनिंगफुल, मान लो एक में हटा दिए, भाई इसमें नहीं है, तो क्या मिंग कोई मीनिंगफुल है, लैम्प, ठीक है, टीम। अब आर इसमें तो है ही नहीं, तो कहाँ से हटेगा, जो लेटर चारों में होगा, अगर 4 ये वर्ड है तो सारे वर्ड्स में हटना चाहिए, भाई यहाँ तो एक ही में है तो ये नहीं होगा, ठीक। ए चेक करो, ए इसमें है क्या, इसमें है, यस इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि हमें चारों में से हटाना है, ठीक है दोस्त। ऐसे क्वेश्चन एल, तो भाई इसमें है ही नहीं, देखो तो फिर से ये ऑप्शन नहीं होगा, आगे हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, भले इसमें है, इसमें नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, कहीं भी नहीं है, इसमें है, एक में है बाकी 3 में नहीं, तो हमें तो सब में हटाना है ना, और जब सब में होगा तब तो हम हटाएंगे, तो पहले तो वो लेटर होना चाहिए, समझ आया।
एम को चेक करो। भाई एम इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो चलो मैं पहले से एम को हटाता हूँ तो क्या बचेगा, इंक है मीनिंगफुल वर्ड, ठीक है। इसमें हटाओ तो LAP, ठीक है लैप। इसमें एम को हटाओगे तो ये क्या बनेगा, TEA, और टी है मीनिंगफुल वर्ड। इसमें से एम को हटाओगे तो क्या बनेगा, WAR, और वार, वार मतलब युद्ध होता है मीनिंगफुल वर्ड। दैट मीन्स कि हमारा एम करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ आया दोस्त, ठीक है। देखो ये हो गया। अब दोस्त एक क्वेश्चन मैं आपको और बता देता हूँ ताकि आपका सब कुछ सही हो जाए। देखो ये क्वेश्चन देखो, व्यवस्थित करके सही शब्द की संख्यात्मक स्थिति ज्ञात करो। तो सही शब्द मतलब आपको एक तो शब्द को, अब जैसे मान लो कि शब्द आपको समझना पड़ेगा कि दिया क्या एक्चुअली, सब क्वेश्चन में आपसे ऐसा ही बोलेगा, ठीक है। अब देखो ये आपको दिया है, एक ये शब्द दिया, उनके करस्पॉन्डिंग कोड दिया है, ये वाला जो है कोड है, ठीक है। अब कोड आप इसको कहोगे कि इसको कहोगे, सिर्फ आपको इतना दिया है। देखो ऑप्शन में क्या दिया है आपको, ये नंबर दिया है, तो भाई नंबर का करस्पॉन्डिंग ये दिया है, इनके करस्पॉन्डिंग ये समझ लो या इनके करस्पॉन्डिंग ये समझ लो। दैट मीन्स यहाँ से आपको एक वर्ड बताना है जो मीनिंगफुल बन जाए, ठीक है। हालांकि इन सब से कोई ना कोई वर्ड ही बनेगा, पर भाई शब्दों की उनकी संख्या संरचना क्या बोला है, संख्यात्मक संख्या आपको व्यवस्थित करनी है, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या करना, मीनिंगफुल वर्ड बताना है। मतलब वर्ड देखो, सबके कोड रखोगे सबसे एक वर्ड बनेगा, ठीक है। आपको मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, ठीक है। व्यवस्थित करके सही शब्द, ठीक है, मतलब मीनिंगफुल वर्ड यानी अर्थपूर्ण वर्ड, अर्थपूर्ण शब्द, ठीक है। अब देखो मैं अगर 6 को रखता हूँ तो 6 को क्या रखूँगा, देखो यहाँ से P, मैं P रख दिया। अब इससे तो मैं कोई वर्ड बना नहीं सकता, ठीक है। देखो P, 3 का मतलब R, PR, 9 का मतलब S, PRS, I, 8 मतलब E, 5 मतलब T, 2 मतलब N, 5 मतलब T, 1 मतलब I, ठीक है। PRSIETNTI कुछ बन रहा है क्या, नहीं बन रहा, ठीक है। इसको चेक करते हैं, इसको चेक करते हैं। 7 है, 7 का मतलब क्या है, E, 3 का मतलब R, फिर 5, 5 का मतलब T, 1 का मतलब I, 2 का मतलब N, और 4 का मतलब D, 3 का मतलब R, 8 का मतलब E, और 9 का मतलब S। कुछ बन रहा क्या, ERTIND, इंटर भी नहीं हो रहा कुछ, तो ये भी नहीं बन रहा, ठीक है दोस्त। इसको चेक करते हैं। 6, 6 का मतलब देखो P, 3 का मतलब R, 7 का मतलब E, 9 का मतलब S, 1 का मतलब I, 4 का मतलब कि D, 8 का मतलब E, और अब देखो 8 का मतलब क्या है, तो E है। अब ई का एक 7 भी है, 8 भी है, तो हमें यहाँ तो वर्ड ले मतलब इंग्लिश के न्यूमेरिकल डिजिट्स हैं, हमें लेटर लिखना है, तो 8 है तो हम ई लिखेंगे, ठीक है। बाय द वे 7 होता तो भी ई लिखते। अब देखो जैसे 7 को भी हमने ई लिखा, 8 को भी हमने ई लिखा। 2, तो 2 का मतलब एन, और 5 का मतलब टी, PRESIDENT, प्रेसिडेंट, ये सही बन रहा, बताओ दोस्त, ठीक है। तो ये करेक्ट होगा क्योंकि प्रेसिडेंट वर्ड एक बन रहा, ठीक है। अब इसको चेक कर लेते हैं। 7 का मतलब क्या है, देखो 7 का मतलब ई है, 5 का मतलब टी, 6 का मतलब पी, 4 का मतलब डी, 3 का मतलब आर, 2 का मतलब एन, 1 का मतलब आई, 8 का मतलब ई, और 9 का मतलब एस। ETPDRNIES कुछ बन रहा है, नहीं बन रहा, तो मतलब ये आपका आंसर सही हो जाएगा बी। बताओ दोस्त, तो आज हमने आपको काफ़ी कुछ सिखा दिया, मैं आपको काफ़ी कुछ सिखा दिया हूँ वर्ड फॉर्मेशन में। भाई अब मुझे नहीं लगता कि वर्ड फॉर्मेशन में आपको कुछ टाइप बच गया है। बाय द वे कभी बचेगा तो आप पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। मैं आपको जितना मुझे
लगा, जितनी चीज़ें आती हैं मैं सारी चीज़ें कवर कर दिया हूँ। आप सीखो। देखो, एक बार आप आधे घंटे टाइम दे दोगे तो ये चीज़ें आपकी परफेक्ट हो जाएंगी। और ऐसे एक एक सीढ़ी करके दोस्त आप एक एक चीज़ें, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में बहुत सारे सवाल आते हैं, सबके अलग अलग एरिया होते हैं, ठीक है। हर एक एरिया से अपने अपने सवाल कहीं एक आते हैं, कहीं से दो आते हैं, कहीं से तीन चार पाँच आते हैं पजल्स के जैसे। तो आपको क्या करना है, सारी चीज़ों को कवर करना है। और मैं गारंटेड बोल रहा हूँ कि जो चीज़ें आप इस चैनल से पढ़ोगे, चाहे मैथमेटिक्स की हो, रीजनिंग की हो, जो चीज़ें पढ़ोगे आप एक अलग स्टूडेंट साबित होगे और आप एग्ज़ाम में एक बहुत अच्छे टाइम, कम टाइम में अच्छा नंबर स्कोर करोगे, ठीक है। अच्छा स्कोर करोगे, अच्छे नंबर लाओगे, ठीक है। मुझे आपकी तरफ से क्या चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए दोस्त। मुझे आपकी तरफ से सिर्फ आपका सपोर्ट चाहिए, आपका प्यार चाहिए, ठीक है। देखो, मैं मेहनत करता हूँ तो मुझे मोटिवेशन कहाँ से मिलता है, आपके सपोर्ट से, आपके प्यार से। आप सपोर्ट कैसे करोगे दोस्त, ठीक है। देखो, वीडियो को लाइक किया करो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप पहली बार आए हैं चैनल पर या पुराने व्यूअर्स हैं, आप अभी सब्सक्राइब करो डेफिनेटली, ठीक है दोस्त। और एक प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करो, उसमें बताओ कि आपको कितना समझ में आ रहा, ठीक है, कितना नहीं आ रहा, आप कौन से एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, कहाँ से वीडियो देख रहे हो दोस्त, ये चीज़ें बताओ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, स्टेटस लगा दो। देखो, आपका जो है सपोर्ट, एक लाइक, एक सब्सक्राइब, एक कमेंट्स इतना इंपॉर्टेंट होता है कि मुझे इतना मोटिवेट कर देता है कि मैं आपके लिए और मेहनत करूँ और अच्छे अच्छे वीडियो सिंपल भाषा में बनाऊँ, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बाय बाय।